हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में अपने चैप्टर 3 जिसका नाम है जनसंख्या संगठन पार्ट 1 का शुरू किया हुआ है और जिसके हमने 1 to 4 लॉन्ग क्वेश्चन भी पूरे कर लिए हैं। आज बारी है हमारे 5th लॉन्ग क्वेश्चन की। 5th लॉन्ग क्वेश्चन क्या है हमारा? लिंग संरचना द्वारा प्रकट की जाने वाली विश्व जनसंख्या की विशेषताओं का वर्णन करें या लिंगानुपात का सामान्य प्रारूप क्या है। तो क्या है, प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या में जो अनुपात पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? लिंग अनुपात कहा जाता है। लिंग संरचना द्वारा प्रकट की जाने वाली विश्व जनसंख्या की विशेषताएं क्या हैं? इस प्रकार है, देखिए क्या क्या है। विश्व में जो है सामान्य तौर पर पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक है। ये बात तो सभी को पता है कि ज़्यादातर पुरुषों की संख्या है और स्त्रियों की संख्या उनसे कम है। विश्व में प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में जो है 990 स्त्रियां हैं कि 1000 के पीछे जो है 990 स्त्रियां पाई जाती हैं। विश्व के महाद्वीपों में जो है लिंगानुपात यूरोप में कितना है? 1051 है। अमेरिका में 1050, अफ्रीका में 1017। स्त्रियों की संख्या जो है पुरुषों के मुकाबले अधिक है। किन किन देशों में? यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में जो है कितनी है? यूरोप में कितनी है? 1051, उत्तरी अमेरिका में 1050 और अफ्रीका में 1017। तो इन देशों में जो है स्त्रियों की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा है। वहीं एशिया में जो है कितनी है? एशिया में 960, लैटिन अमेरिका में 983 और ओशनिया में जो है 995 है। अर्थात इन जगहों पर स्त्रियों की संख्या जो है पुरुषों से कम है। तो यूरोप में जो है पुरुषों की कमी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई। अनेक पुरुष जो है युद्ध में मारे गए थे। आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि यूरोप में जो है पुरुषों की कमी कब हुई थी या लिंगानुपात कब गड़बड़ा गया था? तो आप आंसर दोगे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, क्योंकि ज़्यादातर पुरुष जो है युद्ध में ही मारे जा चुके थे। एशिया में स्त्रियों पुरुषों से कम हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि स्त्रियों के प्रति जो है लापरवाही बरती जाती है और उनका जीवन स्तर जो है निम्न स्तर का है। उन्हें जो है उनकी आवश्यकताओं का सारा सामान आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। उत्तरी अमेरिका में जो है पुरुष उच्च मृत्यु दर का मुख्य कारण क्या है? दुर्घटनाएं हैं। लैटिन अमेरिका व ओशनिया में जो है देशों में स्त्रियों की कमी का मुख्य कारण इन देशों में पुरुष प्रधान प्रवास है, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि जो पुरुषों के नाम पर ही जो है घरों को बसाया जाता है। यूएनओ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में जो है लिंग अनुपात स्त्रियों की संख्या के लिए अनुकूल है और 72 देशों में जो है यह प्रतिकूल माना गया है। और क्या कहता है? विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात जो है लाटविया में है। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कहाँ है? सबसे उच्च श्रेणी का लाटविया में है। यहाँ प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में जो है 1187 स्त्रियाँ हैं। विश्व में जो है निम्नतम लिंग अनुपात संयुक्त अरब अमीरात में है, जो कि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 468 स्त्रियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानवीय क्रियाओं को विभिन्न वर्गों में बांटिए। तो क्या है ये? हमने अपना पहले भी किया था 5th चैप्टर में कि मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए जो है कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करता रहता है। इस प्रकार के कार्यों को क्या कहते हैं? व्यवसाय कहा जाता है। मानवीय व्यवसाय जो है भौतिक वातावरण, जिस वातावरण में हम रहते हैं उस वातावरण के द्वारा प्रभावित होता है। जैसे घास के मैदानों में रहने वाले लोग जो है पशुओं को पालते हैं, क्योंकि पशुओं के लिए जो है चारा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य अपनी आवश्यकताओं व तकनीकी ज्ञान के अनुकूल भी जो है अपने व्यवसाय का चयन करता है और वो व्यवसाय जो है इस प्रकार से है। पहला है हमारा प्राथमिक क्रियाएं। जब प्राकृतिक साधनों से प्रयोग किए जाने वाले यानी कि जो कच्चा माल हमें प्राप्त होता है, जब उसे हम सीधी वस्तु के रूप में प्रयोग करते हैं
तो उन क्रियाओं को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्रियाएं कहा जाता है। जैसे वन से सामग्री प्राप्त करना, आखेट, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना व खनिज निकालना इत्यादि। दूसरा है हमारा द्वितीयक क्रियाकलाप, जब किसी प्राकृतिक पदार्थ का रूप बदल दिया जाता है, यानी कि जो हमें कच्चा माल प्राप्त होता है, जैसे हमें पशुओं से दूध प्राप्त होता है, अब दूध से हम मिठाइयाँ बना लेते हैं, पनीर बना लेते हैं, और दूध से हम तरह तरह के और अन्य चीज़ों का निर्माण करते हैं, तो उसको जो है हम द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत मानते हैं। जैसे वनों से जो हमें लकड़ी प्राप्त होती है तो उसका हम फर्नीचर तैयार कर लेते हैं, लोहे से यंत्र बनाते हैं, गन्ने से चीनी बनाते हैं, यानी कि जो हमें प्राकृतिक रूप में मूल पदार्थ प्राप्त होता है, फिर जब हम उसका रूप परिवर्तन कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? द्वितीयक क्रियाकलाप कहा जाता है। तृतीयक क्रियाकलाप में जिस क्रियाओं के द्वारा वस्तुओं की जितनी खपत है, उस खपत के आधार पर जब उसे भिन्न भिन्न स्थानों पर भेजा जाता है, जिन साधनों के द्वारा, उसे क्या कहा जाता है? तृतीयक क्रियाकलाप कहा जाता है। तो परिवहन और संचार के साधन जो हैं हमारे तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल होते हैं, क्योंकि देखिए परिवहन के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं, वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं, और संचार के माध्यम से हम एक दूसरे से ऑर्डर लेते हैं, अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। तो ये सब जो है तृतीयक क्रियाकलाप में शामिल हैं। चतुर्थक क्रियाकलाप, चतुर्थक क्रियाकलाप में क्या है? इसमें वे सेवाएं जो प्रत्यक्ष रूप से मानवीय क्रियाओं को प्रभावित करती हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से, कि जो हमें दिखाई नहीं देता फिर भी वो हमारे कार्य को कर देते हैं, उन्हें चतुर्थक क्रियाकलाप कहा जाता है। उच्च सेवाओं को जो है, उच्च श्रेणी की जो सेवाएं हैं, उन्हें इसी वर्ग में रखा जाता है, जैसे शिक्षा, अनुसंधान, सुरक्षा इत्यादि जो है सभी इसी के अंतर्गत शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की आयु संरचना पर नोट लिखें। ये कैसे आ सकता है? और आपका जनसंख्या के 3 आयु वर्गों का वर्णन करें, उनकी विशेषताएं बताएं, या विश्व जनसंख्या की आयु संरचना की विशेषताएं बताएं, या किसी देश की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है, या आयु संरचना का क्या महत्व है। इनमें से अगर आपको कोई भी प्रश्न पेपर में आ जाता है तो आपने सबका आंसर जो है सेम ही लिखना है। तो आयु संरचना जो है किसी भी जनसंख्या की एक आधारभूत विशेषता होती है, मतलब जनसंख्या की जब विशेषता बताई जाती है तो उसका आधार क्या होता है? आयु संरचना। आयु संरचना से अभिप्राय जो है विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के ज्ञान से होता है। आयु संरचना का महत्व इस प्रकार है, इसके द्वारा जो है किसी देश की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है 0 से 14, दूसरा है 15 से 59, और तीसरा है हमारा 60 वर्ष से ऊपर। तो 3 आयु वर्ग आ गए आपके पास, 0 से 14, 15 से 59 और तीसरा 60 वर्ष से ऊपर। इसके द्वारा ही जो है देश की जनसंख्या की जन्म दर, उत्पादकता, मानव शक्ति व आश्रित जनसंख्या के अनुपात को जो है निर्धारित किया जाता है। इसके द्वारा ही जो है संभावित निपुण श्रम शक्ति, मतदाता जनसंख्या, स्कूली बच्चों की संख्या आदि जो उनका प्रक्षेपण किया जाता है। भविष्य में जनसंख्या वृद्धि का अनुमान भी इसी के आधार पर लगाया जाता है। आगे क्या है हमारा आयु वर्ग का वितरण। आयु वर्ग को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा बाल व तरुण आयु वर्ग, यानी कि छोटे बच्चों का कितने से है? 0 से 15 वर्ष की आयु के लोगों को जो है इसी श्रेणी में रखा जाता है। विश्व की 27% जनसंख्या जो है इसी वर्ग में शामिल है। किसी देश से जो है आयु वर्ग इसकी जनसंख्या कितनी है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह देश जो है जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में शामिल है। आपने जनांकीय संक्रमण की अवस्थाएं पढ़ी हैं, उसमें भी आपने यही 3 अवस्थाएं पढ़ी थी। तो यह बात जो है उसी अवस्था पर निर्भर करता है। जो देश संक्रमण की पहली अवस्था में आता है वह इस वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत उच्च है, यानी कि वो 50% तक होता है। संक्रमण की दूसरी व तीसरी अवस्था में
बैठे तो विकासशील देशों में जो है 40% जनसंख्या जो है इसी वर्ग के अंतर्गत शामिल होती है। विशेषताएं क्या है? यह वर्ग जो है आश्रित वर्ग होता है। इनको सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो है परिवार को बहुत धन खर्च करना पड़ता है, क्योंकि आयु कम होती है, ये लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए जो है इन्हें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। प्रौढ़ आयु वर्ग, प्रौढ़ आयु वर्ग में क्या होता है? इस वर्ग में जो है 15 से 59 वर्ष के लोग आते हैं। इस वर्ग की संख्या जो है अन्य वर्गों से अधिक होती है। विकासशील देशों में जो है इस वर्ग में लोगों की संख्या 65% और विकसित देशों में इसकी संख्या जो है 68% होती है। विशेषताएं क्या हैं? यह वर्ग जो है आर्थिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है। जैविक दृष्टि से यह आयु वर्ग जो है सबसे अधिक प्रजननशील होता है। जनांकीय दृष्टि से यह आयु वर्ग जो है सबसे अधिक गतिशील होता है। यह वर्ग ही जो है बाल वर्ग व वृद्ध वर्ग की देखभाल और भरण पोषण करता है। मतलब ये वर्ग कौन सा वर्ग है? जो हर कार्य में लगा रहता है। जो हमारा युवा वर्ग है वो इसी के अंतर्गत शामिल होता है। वृद्ध आयु वर्ग, इस वर्ग में जो है 60 वर्ष या इससे ऊपर की आयु के लोग आते हैं। इस वर्ग के लोगों की जो संख्या है वो विकसित देशों से अधिक होती है। इस वर्ग में पुरुषों की अपेक्षा जो है स्त्रियों की संख्या अधिक होती है। कोई देश जैसे जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था को प्राप्त करता है वैसे वैसे इस वर्ग की जो संख्या में वृद्धि हो जाती है। विशेषताएं क्या हैं? इस प्रकार के आयु वर्ग से स्वास्थ्य व सामाजिक सेवाओं पर बोझ पड़ता है। इस वर्ग के लोगों का जो भरण पोषण का जो दायित्व है वो युवा वर्ग पर होता है। यानी कि जो हमारा प्रौढ़ आयु वर्ग है उसी के ऊपर जो है हमारा वृद्ध वर्ग और बाल तरुण आयु वर्ग जो है वो निर्भर करता है।